आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एनसीईआरटी मैथ का आपका चैप्टर 2 आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जो रिलेशन फंक्शन हम सेकंड चैप्टर, इसका पहले से वीडियो में आपका सेट चैप्टर में जो पहला चैप्टर सेट था उसका खत्म हुआ था लेक्चर। तो आज हम शुरुआत करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है, ये मैं बता दूँ, ये बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलते हैं, ये नहीं कि आप चैप्टर में से कितने मार्क एग्जाम में आते हैं और उसी हिसाब से हम उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर का मीनिंग ये है, जो हम बोलते हैं कोई भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब ये है कि वो जो चैप्टर, ठीक है, ये कोई भी एक चैप्टर, ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, वो आगे जाके जब आप पढ़ोगे कोई भी और दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर उसके साथ कितना लिंक है। ठीक है, ये आगे जाके आपको और कोई चैप्टर से कितना आपको ये हेल्प करेगा, उसी चैप्टर से, उसी हिसाब से, उसी ग्राउंड से हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये नहीं कि ये मार्क, ये सबसे ज़्यादा मार्क आ रहा है एग्जाम में इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो 2-3 मार्क आ रहा है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये चैप्टर आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो फर्दर चैप्टर्स आपका जितना है 11 क्लास में हो या 12 क्लास में, फिर वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर वो चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर आगे जाके जितना आप चैप्टर होगा, फिर उसी से आपको क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। उसी हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब ये है कि आपको सारा बेसिक यहीं से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि 11 क्लास जो है, देखिए आपका यहाँ पे 11 क्लास मतलब 11 क्लास में चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन है और 12 क्लास का चैप्टर 1 भी आपका क्या है, रिलेशन फंक्शन है। लेकिन दोनों ही चैप्टर का नाम तो रिलेशन फंक्शन है, लेकिन एक बार 11 में दिया है फिर 12 में क्यों दिया है सेम रिलेशन फंक्शन? क्योंकि आपका जो 11 क्लास का यहाँ पे जो रिलेशन फंक्शन है वो पूरा क्या है, वो पूरा बेसिक है। आप जितना सारा रिलेशन फंक्शन का बेसिक चीज़ पढ़ोगे वो कहाँ पे, 11 क्लास में। लेकिन वही सेम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कहाँ पे है, 12 क्लास में। वो इसका जो फर्दर लेवल, इसका थोड़ा हायर लेवल आप कहाँ पे पढ़ोगे, 12 क्लास में। और 12 क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तभी ये तो नहीं बताऊंगा कि 11 क्लास का क्या क्या था। ठीक है कि नहीं? 11 क्लास का पढ़ाई तो तभी जाकर और एक बार नहीं बोलूँगा, वहाँ पे हम दूसरा चीज़ पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन का फर्दर। तो फिर ये क्या है कि आपका 11 क्लास में जितना सारा अभी क्या है रिलेशन फंक्शन का बेसिक, वहाँ यहीं पे अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर 12 क्लास में हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पे तो पहले यहाँ पे तो आपका चैप्टर 2 था रिलेशन फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन आपका 11 क्लास से ही कहाँ पे जरूरत है। आपका जो चैप्टर 3 है क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आपका चैप्टर 13 क्या है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, यही 2 चैप्टर में 11 क्लास में आपका रिलेशन फंक्शन काम आएगा। ठीक है, अभी आ जाओ क्लास 12, अभी आ जाओ क्लास 12 जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, क्लास 12 में देखो कितना सारा चैप्टर में रिलेशन फंक्शन आपका सॉरी वहीं पे आपका जरूरत पड़ेगा। पहला चैप्टर तो चैप्टर 1 तो खुद ही एक रिलेशन फंक्शन है, खुद चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर आपका चैप्टर 2 क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ITF। चैप्टर 2 क्या है आपका, ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और चैप्टर 5 आपका क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आपका चैप्टर 6 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 7 आपका क्या है, इंटीग्रल। चैप्टर 8 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और आपका चैप्टर 9 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सारा चैप्टर में आपको क्या जरूरत है, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए रिलेशन फंक्शन खुद एक ऐसा चैप्टर है कि आपके एग्जाम में मतलब 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में रिलेशन फंक्शन से मैक्सिमम 4 मार्क या 6 मार्क से क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, इतना सारा चैप्टर में उसका क्या है, जरूरत पड़ेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये रिलेशन फंक्शन का जो बेसिक चीज़ कहाँ पे पढ़ोगे आप, 11 क्लास में, जब ये जो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलेशन फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसी हिसाब से अभी हमें क्या करना है, अभी से उसका बेसिक को सारा जितना सारा छोटा छोटा चीज़ है, सारा बेसिक को अभी हम अच्छे से पढ़ के डिटेल वाइज जाएंगे अभी। ठीक है, तो पहले जो आपका जो रिलेशन फंक्शन में जो पहला जो शुरू होता है वो आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट भी बोल सकते हो। आपका जो है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। और सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। और सेट क्या है, आप पिछले वीडियो में पढ़ के आए हो। और मैं ये बात और एक चीज़ है यहाँ पे है कि रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आप
सेट का सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में सेट का जरूरत है, इसलिए पहला चैप्टर सेट दिया है, सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा हो जो रिलेशन फंक्शन पहले से शुरू करता है, सेट को छोड़ के जो रिलेशन फंक्शन शुरू करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सीरियल वाइज जाओ और सेट, यहाँ पे अगर सेट का यूजेस से अगर आप सेट चैप्टर नहीं पता है उसके बारे में, सेट चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे रिलेशन फंक्शन उनको दिक्कत होगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में उसका अभी सेट की जरूरत होगा, ठीक है। कुछ सेट को लेकर हम फंक्शन बनाएंगे, अगर सेट क्लियर नहीं होता फिर वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उससे पहले आप और एक बार सेट को अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होगा फिर भी आप सेट को और एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आप रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे। अच्छा, अभी क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब तो दोनों चीज़ में मल्टीप्लाई होना, ठीक है, ये तो आपको जनरल बात पता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? अगर दो एम्प्टी सेट होगा, हम एम्प्टी सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूरत होगा। अगर दोनों एम्प्टी सेट हो जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो फिर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसलिए हमें क्या चाहिए? दो सेट चाहिए जहाँ जो क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। उसका मतलब मान लो यहाँ पे क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। उसका मतलब ए एंड बी क्या नहीं होना चाहिए? एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसका क्या होगा? एलिमेंट होगा। मान लो ए एक एलिमेंट है, वो क्या है 1 2 3, और बी एक एलिमेंट है, वो क्या है 3, बी एक एलिमेंट है, वो क्या है 4 5 और 6। अच्छा, अभी हम उसको क्या करेंगे? एम्प्टी सेट का जो नॉन एम्प्टी सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट का हम क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या है? ए क्रॉस बी। और ये सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी आपका कितना होगा? मान लो यहाँ पे एक दो फंक्शन है, ठीक है, दो सेट है। जो आपका पहला सेट ए है, ये क्या है? बी है। और ए टू बी जो ये जो सेट है, ये 1 2 3 है इसका, ये क्या है 4 5 और 6। तो पहला बात, जो 1 किस किस के साथ यहाँ पे रिलेशन रखेगा? पहले तो 1 और 4 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर क्या होगा 1 और 6 होगा। उसका अंदर पहला रिलेशन क्या होगा? 1 और 4। दूसरा क्या होगा? 1 और 5, फिर क्या होगा 1 और 6। अभी तो 1 तीनों का साथ रिलेशन हो गया, वो अभी खत्म। फिर 2 किसके साथ होगा? 2 4 2 5 और कौन होगा? 2 और 6। फिर कौन होगा? 2 4 2 5 2 और 6। बाकी अभी 3 कौन होगा? 3 4 सॉरी 3 5 और कौन होगा? 3 और 6। इसका तो यहाँ पे कौन होगा? 3 4 3 5 और कौन होगा? 3 और 6। ये आपका क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सारे जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। आपको पता है सेट चैप्टर में जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना सारे एलिमेंट को रखते हैं, उसको हम कॉमा के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद ये सारा एक एक चीज़ को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये टोटल क्या हो गया? ए क्रॉस बी एक सेट हो गया। देखो, ए तो पहले से एक सेट था, ये बी भी और एक सेट था, लेकिन हम दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, वो क्या है? ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस बी क्या है? और एक दूसरा सेट है, ठीक है, तीसरा सेट है। तो ये सेट में ये 1 4 1 5 1 6 ये सब क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? और एक चीज़, ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं? 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये जो एक एक जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसी ये ऑर्डर जो पेयर है, ये पेयर में क्या क्या है? 1 और 4। और उसको हम क्यों ऑर्डर पेयर बोलते हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको हम क्या क्यों बोलते हैं? 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल अभी हम क्या निकाल दिए? ए क्रॉस बी। अगर आपको पूछा गया कि बी क्रॉस है, क्या बी क्रॉस है ये सेम होगा? अगर ए क्रॉस बी का आंसर ये होगा कि क्या बी क्रॉस ए का आंसर सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन था, जो ए और बी से रिलेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? ए टू बी। लेकिन यहाँ पे क्या है? बी टू ए। मतलब पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो बी का एलिमेंट, और दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए ये क्या होगा? ए का एलिमेंट। देखिए यहाँ पे क्या कौन है? ए सेट। यहाँ पे कौन है? बी सेट। ये मान लो एक ऑर्डर, मतलब ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये सब एक एक क्या है? पेयर है। ये पेयर का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए का सेट में जो है 1 2 3, ये सारा एलिमेंट सारा पेयर का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। देख रहे हो, ए सेट क्या है? 1 2 3, बी सेट क्या है? 4 5 6। ये ए सेट का जो एलिमेंट है वो सारा पेयर का फर्स्ट होगा। देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3। और जो बी जो सेट है, बी सेट का जो एलिमेंट है वो सारा पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा। देखो 5 6 4 5 6 4 5 6
4 5 6 सारा सेकंड एलिमेंट, मतलब सारा पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सारा पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा इट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होगा तो जितना ऑर्डर पेयर का सारा फर्स्ट एलिमेंट वो बिलोंग करेगा बी को, और ऑर्डर पेयर का जितना सेकंड एलिमेंट वो ऑर्डर करेगा वो बिलोंग करेगा ए को। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, पहला क्या होगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब पहला रिलेशन 4 किसके साथ होगा, 1 4 1, फिर कौन होगा 4 2, फिर कौन होगा 4 3। नहीं तो आप सिंपल से यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर ये एक सेट है ये एक सेट है तो बी पहले कौन है, B2 है, क्योंकि हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं, और बी में कौन है 4 5 6, और ए में कौन है 1 2 3। तो पहले जो बी 4 का जो रिलेशन होगा किसके साथ, 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ। फिर कौन होगा 5 1 5 2 5 3, फिर यहाँ पे कौन होगा 5 1 5 2 5 पर 3, फिर कौन होगा 6 1 6 2 6 3, यहाँ पे कौन होगा 6 1 6 2, और कौन होगा 6 और 3। यही डिफरेंस है कहाँ पे ना, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में, क्योंकि ए क्रॉस बी में यहाँ पे देखो बी में कौन है 4 5 6, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर का जितना सारा फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट किसको जा रहा है, बी को, और जितना सारा सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर को वो किसको जा रहा है, सेट ए को। ठीक है, यही आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, जहाँ पे ए एंड बी दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, और दोनों का हम इसी तरह से क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको ऑर्डर पेयर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ क्या यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, तो जो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, ये ऑर्डर पेयर का मीनिंग आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे, रिलेशन फंक्शन में। सारा हर एक बीट में हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे, ये क्या है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर विल बिलोंग टू, first element of each pair will belong to first set, and second element of same pair, second element of each pair, and second element of each pair will belong to second set। ठीक है, एक पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, और एक पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये तो हम लोग एक तरीके से समझ लिए। ठीक है, लेकिन इसी सेम चीज़ को और इसी सेम आंसर को एनसीईआरटी में एक दूसरे तरीके से समझाया गया है। हम लोग जो है ऐसे दोनों सेट ले लिए, दोनों सेट को लेके ऐसे रिलेशन फाइंड कर लिए, ये तो एक तरीका है फाइंड करने का, दोनों का बीच में रिलेशन हो, नहीं तो दोनों का बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन बुक में एनसीईआरटी बुक के हिसाब से और दूसरे तरीके से वो क्या क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में ये चीज़ को कैसे सॉल्व किया है। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से वो चीज़ को वो कैसे मतलब सॉल्व किया है। आंसर ही सेम होगा, ठीक है, सेम आंसर होगा, लेकिन जो समझाने का तरीका है वो दो टाइप्स का तरीका है। ठीक है, लेकिन आंसर दोनों का भी फिलहाल जो हम निकाले थे वही आंसर सेम होगा। देखिए यहाँ पे किसी एक अलग तरीके से समझाया है। मान लो वही हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जो सेम सेट लेते हैं, ए क्या था हमारा 1 2 3 और बी क्या था 4 5 6। ठीक है, ये दोनों हम लोग का पास सेट था, और दोनों सेट का हम क्या निकाले थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, हम लोग सेट करके दोनों को रिलेशन निकाले थे। लेकिन यहाँ पे वो क्या किया, मान लो यहाँ पे क्या है, ये दो एक्सिस के हिसाब से दो लाइन लिया है। फिलहाल ये एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, लेकिन एक्सिस के हिसाब से ये दो लाइन लिया है। यहाँ पे मान लो ये 1 2 3 है, और ये क्या है 4 5 और 6। ठीक है, जो पहला जो 1 और 4, ये 1 और 4 यहाँ पे जो उनका जो पहला जो मीटिंग पॉइंट है, ये सारा अगर ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, जो उनका जो मीटिंग पॉइंट है, पहला मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा मीटिंग पॉइंट। फिर ये कौन सा होगा, अच्छा मैं स्टार्टिंग से डॉटेड लाइन डाल देता हूँ, इजी होगा करने के लिए। देखिए ये सारा चीज़, ये जो आपका जो पहला जो मीटिंग पॉइंट है, पहला मीटिंग पॉइंट कौन सा, ये दूसरा मीटिंग पॉइंट कौन सा, ये तीसरा कौन है, ये
ये सारा चीज़ ये क्या क्या एक मीटिंग पॉइंट है, और ये जो मीटिंग पॉइंट है ये आपको क्या देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन देगा। ठीक है, मान लो ये जो पहला पॉइंट है, इसको हम पहला पॉइंट को क्या लेते हैं, ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा 1 और 4, ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा 1 और 4, ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा 2 4, ये कितना होगा 3 4, ये कितना होगा 1 और 5, ये कितना होगा 2 5, ये कितना होगा 3 5, ये कितना होगा 1 6, ये 2 6, और ये कितना होगा 3 6। ऐसा करके वो क्या क्या है, सारा पॉइंट का जो है ये मतलब उसका रिलेशन क्या क्या फाइंड किया है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोला कि ये हम ये इसको एक्सिस के हिसाब से काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, नहीं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक्चुअली एक्स एक्सिस एक्चुअली जो एक्सिस है यहाँ पे, हाँ चलो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिया है, तो तभी अगर हम एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो फिर चलेगा, क्योंकि एक्सिस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम सिर्फ नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक सेट आपको ये दिया है, पी सेट एक क्या दिया है, मान लो ये ए बी सी, और क्यू सेट एक क्या दिया है डी ई एफ, तो आपको ये चीज़ आप एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। फिलहाल वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर था, और नंबर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर 3D होगा तो जेड हो जाएगा, तो कोई भी एक्सिस हो उसको हम क्या करते हैं ग्राफिकली हम उसको नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ होगा तो ए बी सी डी ई एफ को हम कैसे उसको यहाँ वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए तो एक्सिस पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या क्या है, ये दोनों एक लाइन ले लिया, कोई भी एक लाइन, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या क्या वो मीटिंग पॉइंट निकाला है दो एक्सिस, मतलब दोनों लाइन का। अगर दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट जहाँ पे मीट हो रहा है वो सारा चीज़ को क्या क्या एक रिलेशन के हिसाब से वो लेके पॉइंट को फाइंड किया। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए। अगर यहाँ पे क्या है पी एक्स सेट दिया है, ए बी सी और क्यू दिया है क्या डी ई एफ, अभी डी ई एफ इसको हम क्या करना है पी क्रॉस क्यू निकालना है, और ये आपका क्या है होमवर्क, ये क्या है डू योर सेल्फ, ये क्या है डू योर सेल्फ। अगर ये चीज़ को आप अच्छे से समझ में आ गया, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, वहाँ पे हम लोग दो तरीके से सेट को निकाले, दो तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। एक तो ये है कि एनसीईआरटी की तरफ से, एनसीईआरटी के हिसाब से, और दूसरा वाला जो है वो भी एनसीईआरटी के हिसाब से है, लेकिन वो 12th क्लास में है, और 11th क्लास में भी आप उसी तरह से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप उसको सेट में भी उसी तरीके से पढ़ के आए हो। तो सेट में हुआ था, और ये भी तरीके से था। और ये जो पी क्रॉस क्यू, ये पी क्यू जो दो सेट है, इसको आप खुद फाइंड करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी, ये दोनों चीज़ को क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा आप खुद को करना है। ठीक है, अच्छा, हम ये सारी चीज़ को एक नोट में नोट करके एक छोटा सा चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ से हमको क्या मिला ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मेक्स ऑर्डर पेयर विथ सेट बी, मेक्स ऑर्डर पेयर विथ सेट बी, ऑर्डर पेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, each element of set B in Cartesian product of set, in Cartesian product of set जो है आपका क्या A क्रॉस B। अब कब दोनों सेट को आप बोल सकते हो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है ना, जो दोनों सेट जो होगा, दोनों सेट का सारा एलिमेंट के साथ रिलेशन में आना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए। मतलब यहाँ ए का सेट में क्या था 1 2 3, बी का सेट में क्या था 4 5 6, ए का सारा एलिमेंट मतलब ए का 1 2 3, बी का ईच एलिमेंट के साथ रिलेशन रखना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मेक्स ऑर्डर पेयर विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए एलिमेंट का, ए का जितना सारा एलिमेंट है, ईच एलिमेंट वो ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए किसका साथ ना, बी का सारा एलिमेंट के साथ। अगर ए का सारा एलिमेंट रिलेशन विथ बी का सारा एलिमेंट, तो फिर हम दोनों सेट को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। तो फिर हम दोनों को बोल सकते हैं कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, खाली ये बात आपको ध्यान रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, दोनों सेट में जो है पहला सेट का सारा एलिमेंट वो रिलेशन रखेगा किसका साथ ना, सेकंड सेट का ईच एलिमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे ईच एलिमेंट विथ रिलेशन विथ सेकंड सेट का ईच एलिमेंट।
तो ये अगर ये चीज़ पॉसिबल हुआ तो फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको डेफिनेशन। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या दिया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन क्या दिया है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए बी। आपको तो डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर डेफिनेशन याद नहीं होगा तो फिर कभी भूल जाओगे, तो फिर डेफिनेशन ही जरूर याद होना चाहिए, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या दिया है, मान लो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, वो क्या है ए एंड बी। ए एंड बी कोई भी दो क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, जहाँ पे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ the Cartesian product of set A and B, of set A and B, that is A cross B, that is A cross B is the set of order pair, is the set of, that is A cross B is the set of order pair of elements from A to B, एलिमेंट्स फ्रॉम A to B, है ना, समझ में आया। तो फिर ये फिर क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज हम A क्रॉस B को कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अगर हम एक लाइन में उसको लिखेंगे तो फिर क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, जहाँ पे A एंड B क्या है, दो कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है, जहाँ पे A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। ठीक है, A B कोई भी एक एलिमेंट जहाँ पे क्या होगा ना, A बिलोंग्स टू सेट A एंड स्मॉल b इज एलिमेंट बिलोंग्स टू B, सेट B। ठीक है, जहाँ पे क्या है A B कोई भी दो एलिमेंट है, जहाँ पे ये जो A किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट दैट इज A, और B किसको बिलोंग करता है, जो है सेकंड सेट दैट इज B। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये क्या है इंपॉर्टेंट, ये मैथमेटिकल एक लाइन में ये सारे चीज़ को ये क्या करते हैं, अब तक हम जितना भी पढ़ के आए, देखिए ये मैथ में ये इसलिए मैथ को जो उसका डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसको मैथमेटिकली सेंटेंस को भी याद रखना है। अगर मैं खाली आपको ये बात बता देता स्टार्टिंग में तो आपको कुछ समझ नहीं आता। इतना सारा समझने के बाद मैथमेटिक्स में ठीक सिर्फ एक ही लाइन में उसको समझाया गया है कि ये लाइन में सारा मीनिंग आ जा रहा है क्या ना, A + B का मतलब क्या होता है, कोई भी दो सेट यहाँ पे A और B है, उसमें से जो ऑर्डर पेयर निकल के आएगा वहाँ पे ये एक मान लो एक ऑर्डर पेयर है A और B। ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है ना, ये जो A है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। एक ही लाइन में सारा चीज़ आपको क्या कर दिया, बता दिया है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। ये डेफिनेशन पाने के बाद सारा चीज समझने के बाद हम देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि उसमें से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिल रहे हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में जो बोला था ऑब्जर्वेशन क्या क्या आएगा, कुछ ऑब्जर्वेशन हम नोटिस करेंगे। जो आपका जो पहला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला ऑब्जर्वेशन है, मान लो A और B, ठीक है, आइदर A और B इज एम्प्टी सेट। कोई भी सेट हम लेते हैं, जो हम तो A और B के बीच में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, मान लो उनमें से कोई एक सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, मान लो इफ आइदर A और B इज एम्प्टी सेट, इज एम्प्टी सेट। मान लो कोई A और B कोई भी एक सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, तो फिर क्या होगा, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, मैं बताया था सेट चैप्टर में जब हम पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़े थे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कोई भी एम्प्टी सेट, जीरो सेट, नॉल सेट, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, सेम है। एम्प्टी सेट, जीरो सेट, नॉल सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब जो है, नंबर सिस्टम में जीरो का मतलब वही है। ठीक है, नंबर सिस्टम में जीरो का मतलब जो है, एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट मतलब सेट में एम्प्टी सेट का मतलब सिर्फ पूरा सिमिलर वही है। यहाँ पे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव। ठीक है, ये सारा चीज़ आप डिटेल में सेट चैप्टर में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव में। अगर कोई भी एक नंबर को मान लो A और B कोई दो नंबर है, उसमें से मैं बोलूँगा अगर A और B का किसी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो उसका मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, ऑब्वियस बात जीरो होगा। ठीक है, कोई भी नंबर पे अगर आप जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा। वैसे कोई भी एक दो सेट है, अगर दो सेट में कोई भी सेट एक एम्प्टी सेट है और अगर आप दोनों सेट को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। उसी हिसाब से अगर A क्रॉस B में निकालूंगा, A और B में से कोई भी एम्प्टी सेट हो, अगर मैं A और B सेट निकालूंगा, A और B सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, ऑब्वियस बात 5 ही होगा। 5 मतलब क्या, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो A क्या है, 1 2 3 है,
और बी सेट क्या है 5, मतलब कोई नहीं, ठीक है। अगर हम ए और बी का बीच में रिलेशन निकालेंगे, ये है ए और ये है बी, इसमें 1 2 3 है, लेकिन इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये फिर किसके साथ रिलेशन रखेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रही नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर ए और बी कोई भी एक एम्प्टी सेट होगा, उन दोनों का बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा 5 होगा। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हम सेकंड ऑब्जर्वेशन तक जाएं, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, मान लो कोई एक इन्फाइनाइट सेट है, ठीक है, इफ आइदर ए और बी इज एन इन्फाइनाइट सेट, कोई भी एक सेट क्या है इन्फाइनाइट सेट। अभी इन्फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जो सेट का एलिमेंट्स क्या है इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर जो बोलते हैं, ठीक है, इतना सारे एलिमेंट्स है कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसको बोलते हैं इन्फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल एलिमेंट, ठीक है, जिसका एलिमेंट काउंट कर सकते हो। इन्फाइनाइट मतलब जिसका नहीं काउंट कर सकते हो। इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिंगल सेट इज कॉल्ड इन्फाइनाइट सेट। उसी में अगर कोई भी एक सेट इन्फाइनाइट होगा तो फिर ये ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, वो भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस बात है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फाइनाइट होगा तो ऐसा ऐसा जाएगा, और यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लो 1 2 4 5 6 है, ठीक है, तो फिर 1 4 के साथ 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 6 6 3 6, यहाँ पे जितना सारा आएगा वही से 4 5 6, तो जितना एक अगर एक सेट इन्फाइनाइट हो गया तो फिर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो भी इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 इक्वल ऑर्डर पेयर। 2 इक्वल ऑर्डर पेयर क्या है, 2 इक्वल ऑर्डर पेयर। 2 इक्वल ऑर्डर पेयर, 2 इक्वल ऑर्डर पेयर मतलब क्या है, मान लो एक्स, मतलब दोनों जो ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर क्या होगा इक्वल होगा। उसका मतलब क्या है, मान लो एक सेट क्या है एक्स और वाई, ठीक है, इक्वल मतलब क्या होगा, दो सेट इक्वल होना चाहिए, एक्स और वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो ये क्या है 5 और 6, ठीक है। तो इक्वल ऑर्डर पेयर मतलब x बिलोंग्स टू किसका होगा 5, y बिलोंग्स टू किसको होगा 6, क्योंकि ऑर्डर पेयर का मतलब मैं बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट गोज टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट गोज टू सेकंड सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर। उसी हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि हम जो दोनों सेट को इक्वल मेंटेन करके उसको कुछ भी ए बी सी नहीं तो एक्स वाई वेरिएबल का हम वैल्यू निकालते हैं, तभी ये चीज़ क्या आता है, काम आता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एक सेट है, मतलब कोई नंबर है ए बी, ठीक है, ए बी, यहाँ पे इक्वल टू क्या है, मान लो 4 और 5, तो फिर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, वेरिएबल का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी सेम इन बोथ एंड सेकंड एलिमेंट विल बी सेम इन बोथ। 2 इक्वल ऑर्डर ऑफ पेयर मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट विल बी सेम इन बोथ, ठीक है, सेम इन बोथ मतलब बोथ ऑर्डर पेयर, और सेकंड एलिमेंट ऑल्सो, सेकंड एलिमेंट विल बी सेम इन बोथ, ये भी दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गया तो फिर हम दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वल ऑर्डर पेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब नंबर, ठीक है, तब तक आप क्या करें, इसको नोट कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, मान लो ये एन ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, पी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, पी है। उसी हिसाब से मान लो नंबर ऑफ सेट्स इन एलिमेंट बी कितना है, क्यू है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू क्यू। तो फिर एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, पी क्रॉस क्यू, कितना होगा, पी क्रॉस क्यू होगा। ये तो सिंपल सी बात है, एन ए कितना होगा पी, एन बी कितना होगा क्यू। अगर एन ए इंटू एन बी करेंगे, एन को कॉमन ले लिया तो ए इंटू बी हो गया, ठीक है, ए इंटू बी होगा तो ये कितना होगा, पी क्रॉस क्यू। ये कौन सा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। ये मतलब हालांकि आपका ये मतलब 11वीं क्लास में इतना सारा कॉन्सेप्ट इसका ऊपर बेसिस नहीं है, सिर्फ एक या दो टाइप का, मतलब एक दो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में है, इतना है नहीं है, लेकिन ये जब हायर क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आपका 11वीं क्लास में इतना जरूरत ये नहीं है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, फिर हम देखते हैं। अच्छा, ऑर्डर ट्रिपलेट, वहाँ पे जितना सारा था हम लोग दो सेट को लेकर कर रहे थे, वो था डुप्लेट, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से हम क्या करेंगे, तीनों सेट लेकर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वो क्या होगा, ट्रिपलेट। मान लो क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में जैसे हम लोग ए क्रॉस मतलब ए कोई एक सेट था, मान लो 1 2, ठीक है, बी कोई एक सेट था, मान लो 3, तो ए क्रॉस बी कितना हो रहा था, ये वाला 1 3, फिर कितना हो रहा था 2 3,
ऐसा हो रहा था कि नहीं? तो ये फिर कितना कितना एलिमेंट आ रहा था, दो एलिमेंट ए क्रॉस बी। वैसे अब यहाँ पे ए क्रॉस सी में कितना सारा एलिमेंट आएगा, 3 एलिमेंट, ऐसा आएगा नहीं? तो फिर ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितना आएगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट आएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट आ रहा है। तो फिर मान लो कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम जनरली ये जो आपका जो ये ए बी और सी हम तीनों सेट को नहीं लेते हैं। आपका 11 क्लास के कोर्स के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से हम ए बी सी तीनों नहीं लेते हैं। या मतलब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आता है, मान लो कोई एक सेट है क्या ए, ठीक है, ए सेट का आपका एलिमेंट क्या है 1 और 2, ठीक है, सेट ए का ए है, ए सेट का एलिमेंट क्या है 1 और 2। आपको क्या दिया है, वही ए सेट का ऑर्डर ट्रिपलेट निकालने के लिए, मतलब ए क्रॉस ए, सिर्फ एक ही सेट जो दिया है उसी सेट का ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम करते हैं, अगर ए का वैल्यू कितना है, सॉरी ए का वैल्यू कितना है -1 और 1। ये मेरे पास एक सेट मौजूद है, उसका ए का कितना है -1 और 1। तो मेरा पहला काम क्या है, ए क्रॉस ए निकालूंगा, क्योंकि मैं तो 3 चीज़ तो एक साथ नहीं लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ को बारी बारी करके लिखना करेगा। पहले का ए क्रॉस ए करूँगा, फिर दूसरे बार ए क्रॉस ए, तीनों क्रॉस को करूँगा। ठीक है, मेरे पास ए क्रॉस ए पहले कितना आएगा, मान लो यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे भी और एक ए है, तो ये है ए, ये है ए, यहाँ पे -1 1, यहाँ पे कौन है -1 1। तो फिर पहले -1 किसके साथ जाएगा, -1 ये 1, ठीक है, -1 ये -1 1, पहला जो मेरा सेट आएगा ये क्या आएगा, -1, फिर कौन आएगा -1 1, फिर कौन आएगा 1 -1, ठीक है, 1 -1, फिर कौन आएगा 1 और 1। ये अभी क्या हो गया, ए क्रॉस ए। फिर मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, मतलब मेरा एक सेट तो हो गया ए क्रॉस ए, फिर क्या निकालूंगा, ए क्रॉस ए, मतलब एक सेट हो गया ए क्रॉस ए, दूसरा सेट हो गया ए। अभी ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, उसका मतलब एक सेट मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक सेट क्या हुआ, मान लो ये क्या है ए क्रॉस ए और ये क्या है ए। अगर आप ऐसा फाइंड करोगे तो इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। -1, दूसरा एलिमेंट क्या है -1 और 1, तीसरा एलिमेंट क्या है 1 -1, चौथा एलिमेंट कौन है 1 और 1, और यहाँ पे कौन है -1 और 1। तो फिर पहला कौन होगा, -1, पहला चीज़ कौन हुआ, -1, ये वाला। दूसरा चीज़ कौन होगा, अच्छा ये -1 1, दूसरा चीज़ कौन होगा, -1 1, 1। फिर ये क्या होगा, -1 1, -1, फिर क्या होगा -1 1 1, फिर क्या होगा ये 1 -1 1, फिर कौन होगा ये 1 1, ठीक है, और कौन होगा 1 1, फिर कौन होगा 1 1, ये आपका क्या हो गया, ये वाला जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट। देखते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट को निकाल देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा ये सही है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एन ऑफ ए में कितना है, यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 2 है, और हमें क्या निकालना है, एन है ए क्रॉस ए, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8। मैं टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ ए क्रॉस ए कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इट इज़ करेक्ट है कि नहीं, ये इट इज़ करेक्ट, क्योंकि 8 तो एलिमेंट चाहिए और 8 एलिमेंट वहाँ पे भी हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी बुक में है, एग्जाम्पल नंबर 5। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। पहला बात ये है कि जो गिवन दिया है वो आर है, और आर क्या है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मैं आपको क्या बताया था जब सेट पढ़ा रहा था, रियल सेट चैप्टर में मैं आपको ये बोला था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सबसे बड़ा सेट है। द लार्जेस्ट सेट इन द सेट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे जो लार्जेस्ट सेट होगा वो कौन सा होगा, रियल नंबर का होगा। ठीक है, तो फिर जो रियल नंबर, अगर आर रियल नंबर है तो फिर क्वेश्चन में दिया है आर क्रॉस आर और ये आर क्रॉस आर, मतलब एक डुप्लेट वाला और ट्रिपलेट वाला। ठीक है, ये तीनों आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है तो आर क्रॉस आर भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो पता है। आर क्रॉस आर तो और भी ज़्यादा होगा, और भी होगा क्या, इन्फिनिट सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो फिर ये दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये तो पहला ये जो आर है इन्फिनिट सेट ऑफ रियल नंबर,
आर क्रॉस आर इन्फिनिट सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्रॉस आर इन्फिनिट सेट ऑफ रियल नंबर, तीनों तो इन्फिनिट सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन आपको ये दिखा क्या रहा है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वही पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे अगर आर क्रॉस आर है, ये आर क्रॉस आर को ये मतलब ये दो टू एक्सिस में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि नहीं। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों में, ये है जेड, ये मान लो एक्स वाई, ये क्या है जेड एक्सिस है। अगर ये दोनों नंबर है आर और आर, तो फिर मैं दोनों ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नंबर को प्लॉट करके उसका पॉइंट निकालूंगा। अगर यहाँ पे आर क्रॉस आर तीनों नंबर है, तो फिर एक्स वाई जेड मैं तीनों एक्सिस में पॉइंट करके क्या करूँगा, उसको मतलब डॉट देके मैं पॉइंट निकालूंगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये क्या है 2D फिगर, ये क्या है 3D फिगर। ठीक है, तो उसका मतलब आर क्रॉस आर क्या है, यहाँ में जो आर क्रॉस आर क्या है, सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स। लेकिन और एक चीज़ ये क्या है कि ये 2D है, जितना मिलेगा 2D पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन ये आर क्रॉस आर क्या होगा, आर क्रॉस आर क्या होगा, सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स। ये भी क्या है इन्फिनिट पॉइंट्स है, लेकिन ये क्या है 3D है। तो ये सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट 2D, ये क्या है सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स 3D। सिर्फ यही दोनों है उसका बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये होगा ऑर्डर डुप्लेट और ये क्या होगा ऑर्डर ट्रिपलेट। अभी देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया है, मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो को बैक करके नोट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया है, एक सेट दिया है कौन सा, इफ़ ए क्रॉस बी। ठीक है, मान लो इफ़ ए क्रॉस बी एक सेट दिया है और उनका बीच में ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है, पहला है पी क्यू, दूसरा कौन है पी आर, फिर कौन है एम क्यू, फिर कौन है एम आर। ठीक है, ये क्या दिया आपका ऑर्डर पेयर दिया है। और क्वेश्चन क्या दिया है कि ए सेट और बी सेट क्या होगा। जब हम ऑर्डर पेयर लिखे थे तभी मैं एक बात इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बोला था, क्या ऑर्डर पेयर मतलब क्या है, जो पहला सेट है, जो पहला एलिमेंट है इट गोज टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट विल गो टू सेकंड सेट। तो फिर ए में यहाँ पे कौन कौन जाएगा, यहाँ पे पी है, यहाँ पे तो पी है, दो चीज़ तो हम एक सेट में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि नो एलिमेंट्स कैन बी रिपीटेड इन ए सिंगल सेट, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। और यहाँ पे कौन है एम, तो बी सेट को कौन जाएगा, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे कौन है आर, यहाँ पे क्यू लिख चुका हूँ, आर यहाँ पे ऑलरेडी है। तो फिर ए सेट में कौन जा रहा है, पी और एम, और बी सेट में कौन जा रहा है, क्यू और आर। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा जो नंबर क्या है, ये पी दिया है 1 और 2। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं और एक बार भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो आपको ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ पी का वैल्यू क्या है 1 और 2, तो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड पी क्रॉस पी। अभी इसको भी फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा पहले हम फाइंड करते हैं पी क्रॉस पी मतलब क्या होगा, यहाँ पे पी कितना है 1 2, यहाँ पे पी कितना होगा 1 2, ये मान लो कोई एक सेट, ये पी है। ठीक है, पहले 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, तो पी क्रॉस पी में पहले कितना होगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ये कौन सा हो गया पी क्रॉस पी। ठीक है, तो अभी हम जो फाइंड करेंगे क्या, पी क्रॉस पी तीनों, उसमें से पहला सेट कौन सा होगा पी क्रॉस पी, दूसरा वाला कौन होगा खाली पी। ठीक है, तो पहला जो होगा, ठीक है, तो पहला वाला कौन होगा, यहाँ पे 1 1, फिर कौन होगा 1 2, फिर कौन होगा 2 1, फिर कौन होगा 2 2। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा 1 2, क्योंकि ये कौन सा सेट है पी क्रॉस पी, ये कौन सा पी, तो पहला कौन होगा 1 1 1 1 1 1, दूसरा कौन होगा 1 1 2 1 1 2, तीसरा कौन होगा 1 2 1 1 2 1, चौथा कौन होगा 1 2 2 1 2 2, फिर कौन होगा 2 1 1 2 1 1, फिर कौन होगा 2 1 2 2 1 2, फिर कौन होगा 2 2 1 2 2 1, फिर कौन होगा 2 2 2 2 2 2। ये आपका हो गया ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, और ये सही है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एन ऑफ पी कितना था 2 था, तो एन ऑफ पी क्रॉस पी कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एन ऑफ पी क्रॉस पी कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ये कितना हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस पी कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अच्छा अभी आपका कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या दिया है, इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 में जो दिया है ये पूरा रिलेटेड किसको है, सेट के साथ।
क्योंकि ये जो टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये टोटल कॉन्सेप्ट आपका यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं। कैसे, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेट दिया है, लेट एक सेट दिया है, वो में क्या है 1 2 और 3, ठीक है। और बी सेट दिया है, वो क्या है 3 और 4। और क्या दिया है, सी सेट दिया है 4 5 6, सी क्या है 4 5 और 6। तो पहला चीज़ जो फाइंड करने के लिए दिया है वो क्या है, टू फाइंड है कि नहीं। टू फाइंड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा चीज़ जो दिया है वो क्या दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तीसरा चीज़ जो दिया है वो क्या दिया है, ए इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। और फोर्थ चीज़ जो दिया है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ठीक है। अच्छा, पहला चीज़ हम पहले को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। पहले हम कौन करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं 1 और 2 को मैं सॉल्व करूंगा, 3 और 4 आपका काम है। बीट 3 और बीट 4 ये दोनों क्या है, डू योर सेल्फ, DYS, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको खुद करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ये पहला जो 2 सेट है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी को हम निकालें, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ब्रैकेट के अंदर है। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन होगा, पहले काम है बी इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों चीज़ में कॉमन क्या है 4, वो क्या है 4। फिर क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए क्रॉस ए में सेट में क्या है 1 2 3, और ये क्रॉस किसके साथ होगा, 4 के साथ। उसका मतलब पहले क्या होगा 1 4, फिर कौन होगा 2 4, फिर कौन होगा 3 4, काम खत्म। पहले कौन होगा 1 4 2 4, फिर कौन होगा 3 4। तो फिर हम एन ऑफ अगर निकालेंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, टोटल यहाँ पे कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट, 3 इंटू 1, तो फिर कितना हो जाएगा 3। ये पे कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। उसका ये क्या है, सही है। अच्छा, B2 करते हैं, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। पहले क्या होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी में कौन सा आएगा, पहला चीज़ आएगा तो 1 3, फिर कौन आएगा 1 4, फिर कौन आएगा 2 3, फिर कौन आएगा 2 4, ठीक है कि नहीं, फिर कौन आएगा 4। अच्छा 1 3, यार एक बार करते हैं, पहला चीज़ कौन आएगा 1 और 3, फिर कौन आएगा 1 4, फिर कौन आएगा 2 3, फिर कौन आएगा 1 3 1 4, फिर कौन आएगा 2 3 2 4, फिर कौन आएगा 3 3, और कौन आएगा 3 और 4। अच्छा, ये आपका क्या, ए क्रॉस बी। फिर वैसे ही ए क्रॉस सी कितना आएगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में पहला कौन आएगा 1 4, फिर कौन आएगा 1 5, फिर कौन आएगा 1 6, फिर कौन आएगा 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, 3 और 6। ये आपका आ गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अभी क्या करना है, दोनों का बीच में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। ये चीज़ को हमें अभी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का बीच में कॉमन क्या है 1 4 है कॉमन, ठीक है। 1 3 तो नहीं है, 1 4 है, 2 3 नहीं है, और कौन है 2 4 है, ठीक है। 3 3 नहीं है, और कौन है 3 4, 3 4 है, हाँ 3 4 है, 3 4, ठीक है। तो कौन होगा 1 4 2 4 और 3 4, ये तीनों एलिमेंट क्या होगा, ये दोनों का बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, और जो बीट 3 बीट 4 ये दोनों आप सर्व करके कमेंट सेक्शन में भरना है, ठीक है। अच्छा, फिर हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं, ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज सारा इंट्रोडक्शन खत्म होगा, एक्सरसाइज आप सॉल्व करना है, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आपका नीचे नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप नंबर से पूछ सकते हो। लेकिन उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो आपका सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो आपका सेकंड एक्सरसाइज का टाइप्स ऑफ रिलेशन जो वहाँ पे है, हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको काम क्या है, मैं जितना अभी पढ़ाने के टाइम, ठीक है, डू योर सेल्फ वाला दिया था क्वेश्चन, उसी को आपको सॉल्व करने के कमेंट सेक्शन में भरना है। और इसका ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास है, इंट्रोडक्शन का जो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर आप सेकंड एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज से पहले आपको पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 जो वो क्या है,
वो दिया है कि दोनों सेट दिया है, ठीक है। इफ x प्लस वाई, एक है x प्लस वाई, दूसरा क्या है y माइनस टू। ये जो इक्वल टू कितना दिया है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, ठीक है, टू इक्वल ऑर्डर पेयर। जैसे हम सिंपल हम क्या करते थे, जैसे हम सॉल्व कर लेते ना, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू ये फास्ट टू फास्ट सेकेंड टू सेकेंड, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और y माइनस टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस टू इक्वल टू 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लेट p इक्वल टू a b और c, ठीक है। p एक सेट है जहाँ पे a b c है, और q एक सेट है उनका जहाँ पे उसका एलिमेंट क्या है r है, ठीक है। तो फिर क्या निकालने के लिए दिया है, p क्रॉस q और q प्लस p। पहले p क्रॉस q कितना होगा, p क्रॉस q मतलब ये कितना होगा a r b r और कितना होगा c और r। ये क्या आपका क्या हो गया p क्रॉस q। उसी हिसाब से q क्रॉस p मतलब उसका उल्टा, q क्रॉस p मतलब कहाँ से आएगा, ये होगा r और a, और क्या होगा r और b, और क्या होगा r और c। ये तो आपके पास नॉलेज था, हम कितना सारा क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑलरेडी आ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.1 का, ठीक है, 2 पॉइंट इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हुआ, और मैं जितना सारा काम अब यहाँ पे दिया हूँ डू योर सेल्फ उसको करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड टू 2.2 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू।